हाय एवरीवन, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ये वाली जो एनालिसिस होगी ये बजट के लिए एनालिसिस होगी निफ्टी की। इस बार का जो बजट सेशन है वो संडे को ओपन हो रहा है, संडे को है, तो उस दिन मार्केट ओपन होगा। तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि क्या क्या कौन कौन से लेवल्स होंगे। देखिए, इसमें एक खास बात ये है कि जो लेवल्स जो होंगे वो टोटली न्यूज़ बेस्ड होंगे। तो अब इस बार के जो लेवल्स निकलेंगे वो आई होप कि वो काम करे। लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अनाउंसमेंट होंगे जिसमें क्या कहते हैं मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहेगा। तो इसलिए बहुत ही कॉशियस होकर ट्रेड करना पड़ेगा। तो जो जो लेवल्स होंगे मैं आपको आपके साथ लेवल डिस्कस करूंगा और बहुत सारे चीज़ें भी बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रेड करना, उस लेवल्स के पास आने के बाद मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगी और कैसे ट्रेड करना, वो सारी चीज़ें भी बताऊंगा। और कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगा जो बजट के लिए आपको काम आएगी। उसके पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने पहले वीडियो में क्या बात किया था। अब आप देखिए मार्केट का जो जिस तरीके से रिएक्शन रहा है इस पिछले वाले टाइम में। अब यहाँ पर देखिए कि पूरा मार्केट ने ऐसे साइडवेज मूव दिया है। अब कोई ऐसा मतलब खास ऐसा वो नहीं रहा, एक रेंज में जाके मार्केट फंस गया था, कोई अच्छा सेटअप भी बना नहीं बना। मार्केट ने पहले गैप डाउन ओपनिंग दी, फिर थोड़ी सी रिकवरी की, फिर थोड़ा सा मतलब पूरा मतलब कि अगर आप ऑप्शन बाय हो तो आपको कोई अच्छा सेटअप नहीं मिला होगा। हाँ, इस जगह कोई सेटअप मिला था, लेकिन अब वो मतलब इस जगह मार्केट में मूव आया था, लेकिन ऐसा कोई खास सेटअप नहीं बना था कि आप यहाँ पे ट्रेड कर सको। तो पर्सनली तो ऐसे कोई ट्रेड नहीं बना। और अगर किसी ने बनाया होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करना। अब हम बात करते हैं कि जो बजट में क्या हो सकता है, ऐसी कौन सी खास बातें हैं जो मैंने आपको बताई थी कि मैं आपको बताऊंगा कि बजट में देखिए इस तरीके से मूव आता है। अब देखिए, अब जिस दिन बजट होता है उस दिन मार्केट पूरा न्यूज़ बेस पे चलता है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट होता है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो 9 बजे मार्केट ओपन हो जाएगा, संडे है। 9 से 12 के टाइम बीच तक ना, मतलब ऐसा कुछ खास अभी अनाउंसमेंट होता नहीं है। बजट स्टार्ट होगा मेरे हिसाब से 11 बजे करीब होगा। तो उसके पहले जो 2 घंटे का जो सेशन होता है 9 से लेकर 11 बजे तक, यहाँ पे कोई अनाउंसमेंट नहीं होती है। तो मार्केट होता है कंफ्यूज कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो इस वजह से मार्केट जो होता है एक रेंज में से फंसा रहता है। तो इस जगह पे ट्रेड करना मतलब थोड़ा सा वो हो जाएगा। 11 बजे से जब बजट स्टार्ट होगा उसके बाद 12 बजे तक 1 घंटे में मोटी मोटा जो सारे जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होते हैं वो आ जाते हैं कि रेलवे सेक्टर्स में क्या हुआ, फिर डिफेंस में क्या हुआ, एनर्जी सेक्टर के लिए क्या है, इंफ्रा के लिए कैपेक्स कितना गवर्नमेंट इंक्रीज कर रही है। ये सब सारी चीज़ों के लिए आ जाता है। उसके बाद फिर एक जो मतलब कि जो कंक्लूसिव जो मूव आता है वो फिर निफ्टी में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। और देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि बजट से मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो रहा है, अब निफ्टी इस तरीके से साइडवेज में है और अचानक से कोई मतलब कि कोई अच्छा अनाउंसमेंट आया और निफ्टी ने एक अच्छी मतलब ब्रेकआउट दी अच्छे कैंडल से। तो इस वाले कैंडल में एक ट्रेड आपका बन सकता है क्योंकि ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो 12 बजे 1 बजे के बाद ही मार्केट में एक कंक्लूसिव जो मूव आता है वो आता है। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग न्यू होंगे, बिगनर्स होंगे, तो उन्होंने नहीं देखा हो, क्योंकि मैंने ऐसे इस तरीके से 3-4 बजट मैंने एनालाइज किया था। तो उसके बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बिहाफ पे। क्योंकि अब स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो ही बजट मतलब कुछ बजट में वो अनाउंसमेंट आती है तो बहुत सारी अनाउंसमेंट पॉजिटिव भी आती हैं, बहुत सारी अनाउंसमेंट नेगेटिव भी आती हैं। अब उसमें मार्केट कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से अनाउंसमेंट पे मार्केट को चलना चाहिए और कौन से अनाउंसमेंट पे मार्केट को गिरना चाहिए। तो इसी वजह से फिर उसके बाद जब ओवरऑल कंक्लूसिव रिजल्ट आ जाता है कि हाँ ये सारी बजट अच्छा है या ख़राब है, तब जाके मार्केट एक अपना मूव देता है कि उसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो जब कोई मान लीजिए बड़ा ब्रेकआउट आता है या बड़ा ब्रेकडाउन आता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, 80% 70% क्लियर करता है कि मार्केट को इस मूव में डायरेक्शन देना है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे लेवल्स भी जो मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए उस लेवल्स पे हो सकता है कि मार्केट अलग तरीके से रिएक्ट करे क्योंकि अब वो पूरा न्यूज़ बेस्ड रहेगा। अब उस जगह पे किस तरीके का न्यूज़ आता है वो सारी चीज़ें भी देखनी है। तो यही है कि जो आपको लेवल्स दूंगा और प्लस जो न्यूज़ आएगी उसके बिहाफ पे दोनों को मर्ज करके उसके बिहाफ पे आपको क्या कहते हैं ट्रेड लेना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से मार्केट ओवरऑल रिएक्ट कर रही है, कि सेंस क्या कह रहा है कि अच्छा इस तरीके से ट्रेड लेना है या इस तरीके से मार्केट में वो चल रही है, तो वैसे होगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि जब भी आप कोई ट्रेड लेना उसमें अपना रिस्क बहुत मतलब ज़रूर डिसाइड करना। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया और आपने अपना एसएल नहीं रखा, क्योंकि देखिए बजट के दिन बड़ा मूव भी आ सकता है, छोटा मूव भी आ सकता है। अगर मार्केट साइडवेज रह गया तो प्रीमियम डीके होगा। अगर आपने कोई रिस्क डिसाइड नहीं किया और आप मार्केट साइडवेज रह गया, आपने होल्ड किया है, तब भी आपका प्रीमियम डीके से पैसे जाएंगे। और अगर आपने अब एसएल नहीं लगाया है तब भी अगर मान लीजिए कि मार्केट ने ऐसे ब्रेकआउट दिखाया और इन केस वो फेल हो गया और बजट ऐसे बहुत मतलब मूव इतना बहुत नीचे आ गया, तो फिर आप होप में मत बैठना कि आप होप में बैठे हुए हो और कि मार्केट रिकवर कर लेगा, इस तरीके के होप में मत बैठना, नहीं तो फिर बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा आपको। और दूसरी चीज़ ये भी कि देखिए बजट है, बजट में क्या हो सकता है कि मार्केट 700 से लेकर 800 पॉइंट का भी मूव दे सकता है। तो इसके लिए आपको रेडी होना होगा कि ये ऐसा नहीं है कि 700-800 पॉइंट का मूव आ गया तो आप थोड़ा सा शॉक हो गए कि वो इतना बड़ा मूव कैसे आ गया, क्योंकि देखिए वो इवेंट है, बहुत बड़ा इवेंट है, साल में एक बार आता है। तो इसके वजह से ये सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड चीज़ें वहाँ पे आप वो कर सकते हो।
देखिए ये है डेली चार्ट, मैंने पहले से ही कुछ लेवल्स मार्क करके रखे हुए हैं। अब इसमें आपको बताऊं, देखिए पहले तो ये ट्रेंड लाइन है, हम कितने सेशन से ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं कि हम इस पे बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ की अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों जो कैंडल बनी है, ये दोनों कैंडल अपने सपोर्ट के ऊपर हैं। अब जैसे जो मेरी एनालिसिस है एज अ प्राइस एक्शन, अगर मैं बजट को हटा दूं कि बजट के बारे में बात ना करूं कि बजट पे 700-800 पॉइंट का मूव आएगा, तो एज अ प्राइस एक्शन में अगर बात करूं तो अभी मार्केट अपने सपोर्ट पे नहीं है, यहाँ से मार्केट ऊपर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो मार्केट जिस रेंज में है, ऐसी कोई अच्छी कैंडल भी नहीं बनाई है कि मार्केट की यहाँ से ऊपर चली जाए। हाँ, वो अलग डिफरेंट चीज़ है कि बहुत अच्छा बजट आ गया तो मार्केट फिर 700-800 पॉइंट ऊपर चला गया, फिर यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया, फिर मार्केट यहाँ से और ऊपर चला गया। तो ये सब सारी चीज़ें एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर हम जैसे प्राइस एक्शन पे बात करते हैं, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट में अभी वीकनेस है। मार्केट अभी वीक है, तो अब इस वीकनेस में मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे यहाँ से इस तरीके से दोबारा 24,900 तक आ सकता है। और यहाँ से भी अगर यहाँ इस लेवल पे भी, इस ट्रेंड लाइन और इस वाले लेवल पे भी सस्टेन नहीं करता है तो 24,600 तक भी आ सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटीज़ है कि अब ये इसको हम नकार नहीं सकते। अब ऐसा भी ये भी नहीं है कि इस ये पॉसिबिलिटी तो ये पॉसिबिलिटी ही होगी। तो अब इसमें क्या है कि हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ से आप समझिए कि बजट में बहुत ही न्यूज़ बेस्ड सारी चीज़ें होंगी। तो वो जो इंट्राडे लेवल्स है, वो सारी चीज़ लेवल्स हैं, वो ना के बराबर काम करेंगी। तो इसीलिए आपको ये मैंने सारे लेवल्स बता दिए हैं, ये इस लेवल्स के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग आपको ध्यान देना पड़ेगा। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि बजट में बहुत बड़े बड़े मूव आए हैं। जैसे मार्केट इस रेंज में है, तो मार्केट इस रेंज में दोबारा रह सकता है। और इससे क्या होगा कि अगर आप कोई ट्रेड लोगे तो आपका प्रीमियम जो होगा वो मेल्ट होगा, प्रीमियम आपका डीके होगा। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब सारे फैक्टर्स को आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और अब देखिए एक चीज़ मैं और आपको मतलब कि वो नोटिस कराना चाहता हूँ कि बजट में क्या होता है ना, अगर बड़ा मूव आ गया तब तो ठीक है। बहुत सारे बजट में क्या होता है कि खुलते ही मतलब मार्केट जो होता है, कभी कभी क्या होता है कि पहले से जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो अपनी पोजीशंस बजट के पहले ही बना कर रख देते हैं। और बजट में अगर बजट पॉजिटिव भी होता है ना, तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं कि वो सारी चीज़ों को डंप करते हैं। तो आप ये सोच के हैरान मत होना कि अरे बजट तो इतना अच्छा आया, मार्केट को 700-800 पॉइंट या 500 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए था लेकिन मार्केट नीचे आ गया, ऐसा क्यों हुआ। तो ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो थोड़े मैनिपुलेशंस भी करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें, तो मोटी मोटा वो इवेंट डे रहेगा। अपना रिस्क मैनेज कीजिएगा और अपने जो सारे फैक्टर्स मैंने आपको बताए वो सब सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। हाँ, कहीं अच्छा सेटअप बनता है तो अपना रिस्क लेके रिस्क डिसाइड कर लीजिएगा और कोई होप में नहीं बैठना है, तब जाके ऐसे ट्रेड कीजिएगा। तो ये रही छोटी सी एनालिसिस बजट के लिए। और अब मिलते हैं फिर मंडे वाली एनालिसिस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।